हेलो स्टूडेंट, आप सभी को सुपर कोचिंग में मैं इसके सिंह स्वागत करता हूं। आज से हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था पिछले क्लास में, जो हम लोग का था अलजेब्रा। उसी को क्वेश्चन को मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक एक ढांचा तैयार किए थे कि कहाँ से अलजेब्रा के कितने बेसिक फार्मूले होते हैं जो कि हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं। तो सारी आई होप वो क्लियर होगा। आपको नहीं क्लियर है तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसके पहले उस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि जब तक वो आप क्लियर नहीं होगा तो आज बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो वहाँ से आपको हिंट लेना पड़ेगा। तो साथ में इसकी सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए है। तो हमारी सबसे पहली छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी बच्चे जेएसएससी के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात कर ले, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की बात कर ले, जेएसएससी क्लर्क की बात कर ले, उन सभी बैच का इंडिविजुअल हमारे ऐप पे कोर्सेज चल रहे हैं। सबके लिए अलग अलग हमारे कोर्सेज हैं, हमारी अलग अलग फैकल्टी टीम है, अलग अलग मेंबर हैं, और ये बैचेस कंटिन्यू हो चुकी है हमारे ऐप पे। उसके लिए आपको छोटा सा एक काम करना है। जेएसएससी के लिए टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, और वो कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर में आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से जब इंस्टॉल करने के बाद उसमें जेएसएससी का अगर कोर्स आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है? आपको वहाँ पे झारखंड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा? झारखंड स्टेट। और उसके अंतर्गत आपके झारखंड के जितने भी हमारे ऐप पे एग्जाम की तैयारी हो रही है उन सारी कोर्सेज को आप देख सकते हैं। वहाँ से आप जेएसएससी के कोर्स को या जेएसएससी सीजीएल 10+2 या एक्साइज कांस्टेबल के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। और उन सभी कोर्सेज में जो आपको खरीदना होगा वहाँ पे खरीदते समय जेएसएससी 20 कूपन कोड यूज करिएगा। जेएसएससी 20 कूपन कोड यूज कीजिएगा, और जो भी प्राइस होगा उसमें आपको 20% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये आपका एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन था। इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको एक बार रिकॉल कर देते। जो नए बच्चे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हमारा था पहला फॉर्मूला x + 1/x बराबर n दिया हुआ हो, तब क्या बनता है कि x² + 1/x² इजकल टू क्या होगा? तो n² - 2 होगा। फिर बताया था x³ + 1/x³ बराबर, तो फिर बोलेंगे n³ - 3n बोला था। फिर बोला था x² + 1/x²। इसके लिए मैंने बताया था n² - 2 का होल स्क्वायर -2। फिर बोला था x² + 1/x²। इसके लिए n² - 2 ब्रैकेट n³ - 3n ब्रैकेट -n बताया था। x⁵ के लिए क्या बोला गया था आपको? x⁵ + 1/x⁵। इसके लिए था n³ - 3n का होल स्क्वायर -2 था। ये हमारा कब था? जब x + 1/x बराबर n होगा। तो ये सारे फॉर्मूला आपको बताया गया था कल। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं और क्या क्या मैंने आपको बताया था कि अगर x + 1/x बराबर x - 1/x बराबर n दिया हुआ हो, तब इससे क्या क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा था जो डायरेक्ट बनता है। तो आप लिखोगे x² + 1/x²। इसके लिए था n² + 2 x³ - 1/x³। इसके लिए था n³ + 3n। एक था x⁴ + 1/x²। इसका मैंने बताया था n² + 2 का होल स्क्वायर -2 x⁵ - 1/x⁵। इसके लिए बताया था आपको n² + 2 n³ + 3n -n बताया था। अपवाद में ये भी बताया था x⁵ + 1/x⁵। इसमें क्या बताया था? n³ + 3n का होल स्क्वायर n। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लास में दिए जा चुके थे। बात समझ में आ रही है? पिछले क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जा चुके थे। यहीं से आज हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। एक कुछ बातें और भी हम लोग सीखे थे। वो मेरा क्या था? अगर सर x + 1/x बराबर n दिया हो और x - 1/x हमको निकालना हो, तब बताए थे कि √n² + n² प्लस यहाँ 4 कर देने का। और जब x - 1/x बराबर n दिया हुआ हो और x
की जगह एक्स प्लस 1/x हमको निकालना हो तो n स्क्वायर माइनस 4 कर देना है। क्या आपको याद है? यही सारे पॉइंट पे हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, यही सारी पॉइंट पे पिछले क्लास में हमारी बात हुई थी और इन्हीं सबसे रिलेटेड आज के हम लोग को क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बेहतरीन प्रश्नों की एक सीरीज लेके आए हैं। 10 प्रश्न होंगे और ये 10 टाइप के होंगे, बहुत बार प्रश्न पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। तो यहीं से हम लोग को सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न आपके डिस्प्ले पे है, इफ √x प्लस 1/x इक्वल टू √x इक्वल टू 6 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले देखिए कैसे बनाएंगे इसको, समझ रहे बातों को। प्रश्न ये दिए जा चुके हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्त। तो सबसे पहले देखिए कि ये इसको हम लोग लिखने वाले हैं x प्लस 1/x के फॉर्म में। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमको करना होगा कि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है तो इसको दोनों साइड को होल स्क्वायर कर देंगे, 6 का भी स्क्वायर कर दो 36 हो जाएगा। अब इसको क्या फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे बचपन में या अभी पिछले क्लास में, एक्स स्क्वायर यहाँ पे √x का स्क्वायर करेंगे तो x a स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x होगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 36 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस होने पे क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 34 आ जाएगा। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये चीज़ें आप समझ गए होगे तो इधर भी आपका बन जाएगा। इसके लिए क्या करना है दोस्त, तो इसके लिए करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है कि सर इसके बराबर होता था क्या, कितना बराबर है तो n स्क्वायर माइनस 2, n की वैल्यू कितना निकाल लिया आपने, 34 निकाल लिया, तो 34 का स्क्वायर करके -2 कर देंगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखते हो 34 गुना 34 कर लो, अगर याद नहीं है तो 4 से गुना करेंगे 16, 4 से गुना करेंगे 12, 12 1 हो जाएगा कितना 13, फिर 3 से गुना करेंगे 4 में तो 12 और 3 3 9 1 10, ये हो जाएगा कितना 6 5 1 1 हो जाएगा ना, 1156 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1156 माइनस कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1154। बताओ आपको यह प्रश्न समझ में आया, कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत है जल्दी से इसको आप लिख लीजिए एक बार, फिर बताइए कि कहीं से इस प्रश्न में दिक्कत है क्या आपको, जल्दी से बताएं। इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है तो मुझे बताएं जल्दी से। जल्दी से बताएं इस प्रश्न में कहीं से कोई दिक्कत है तो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। चलो समझ गए बातों को, ध्यान से समझना था, कुछ नहीं करना था ज़्यादा। यहाँ पे सबसे पहले √x इसको 1x प्लस 1/x के फॉर्म में हम चेंज कर दिए, इधर 36 में से 2 आ गया 34 हो गया, इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर। तो ये हमारा प्रश्न 1 था, लेवल अच्छा रहा था आपका प्रश्न का। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर आते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 कर रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। प्रश्न नंबर 2 में मेरे को क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, चलो अब आते हैं इस पे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x और आपसे पूछा गया है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। तो दोस्त इसको बनाने से पहले इसको हमको तोड़ना होगा x प्लस 1/x के फॉर्म में। कितना करना होगा, x प्लस 1/x के फॉर्म में। तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे दोस्त, तो यहाँ से देखो अगर हम इसको बात करते हैं कि सर इसको x से डिवाइड कर दे, क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x है ना। अगर हम इसको x से भाग दे दे, इसको भी x से दे दे, इसको भी x से दे दे, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, इधर से ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा x, इधर बच जाएगा, इधर 1/x हो जाएगा, इधर आपका 3 रहेगा। तो कभी कभी जो पैटर्न सिंपल ना देके इस तरीके से दे दिए जाएंगे और पूछना वही है उसको, क्या इससे पूछ रहा है आपसे, x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। देखिए कितना आसान तरीके से इसे बना लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, n³ माइनस क्या करेंगे, n³ माइनस 3n, क्यों भाई, क्योंकि बीच में प्लस है ना जी, n³ माइनस 3n। पूरा फॉर्मूला मैं लिखवा दिया इसलिए कि जो भी कल की क्लास नहीं देखे उसको अच्छे से देखिए, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझाया।
क्या हो जाएगा एन क्यू माइनस 3n, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एन की वैल्यू कितनी, 3 का क्यूब करेंगे भाई 27 हो जाएगा, 27 माइनस इधर हो जाएगा 9, 9 को अगर इसमें माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। आ रही है बातें समझ में, कोई दिक्कत है? तो ये सारा चीजें कैसे कर पा रहे हैं हम, बिल्कुल फार्मूला की मदद से कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की मदद से। तो पिछला क्लास जरूर देखें और अभी इस सेशन को स्टार्ट किए हम लोग। अगर आपका फार्मूला क्लियर है, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। हाँ, इतना फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो इससे पहले का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहीं से इसका जड़ है। उसको बेसिक तरीके से एक एक फार्मूला को मैं बताया हूँ और भी बताया हूँ कैसे कैसे क्या क्या वहाँ करना है। समझ रहे बातों को? नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। a प्लस 1/a बराबर 6 है। ये तो सिंपल है, फार्मूला पे पुट कर देना आपको, आपका आंसर दे देगा ये। x प्लस 1/a बराबर 6, तो आपका a के पावर 6 प्लस 1/a के पावर 6 बराबर क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है दोस्त? तो यहाँ पे फार्मूला सर हो जाता था मेरा nq माइनस 3n का पावर होल स्क्वायर और 6 है तो -2, क्या हो जाएगा भाई? -2। क्योंकि आप देखो, अगर इसको देखना चाहते हो फार्मूला तो देख सकते हो, मैंने लिखा है अभी nq माइनस 3n का होल स्क्वायर -2। तो वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने, nq माइनस 3n के पावर होल स्क्वायर -2। अब देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा, 36 गुना 216 हो, 6 करेंगे तो 216, 6 गुना 3 करेंगे 18 माइनस होल स्क्वायर बराबर 2। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 में से 18 आपको माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर -2 कर देना है। अभी इसको में क्या हो जाएगा दोस्त? तो 198 हो जाएगा। 100 इसमें से कितना हो जाएगा? 98 का होल स्क्वायर -2। चलो, यही इसका राइट आंसर होगा 198, और उसमें से कितना माइनस कर देना आपको? तो 198 का स्क्वायर कर लेना, 2 बार आप गुना कर लेना, और गुना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको 39204 आना चाहिए, ठीक है, -2 बराबर हो जाएगा 39202 इसका राइट आंसर होगा। चलो जल्दी से बताओ ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन प्रश्न था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले मैंने किसका क्यूब किया? 6 का क्यूब कर दिया, तो 6 का क्यूब करेंगे दोस्त, तो 6 का क्यूब होता है 216, है ना जी। 216 में से 2 घटेगा तो कितना? 18 घट जाएगा ना। और जब 18 आप माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 198, और जब 198 को 198 से हम गुना कर देंगे तो 39204 आ जाएगा, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 39202 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी प्रश्न में दिक्कत, किसी भी टाइप में दिक्कत है तो? समझ रहे बातों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है x² माइनस 2√5x इज प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। समझ रहे बातों को? तो ये दिए गए हैं और आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2√5x प्लस 1 बराबर 0, है ना दोस्त। अब इसको हम लोग लाना है किस फॉर्म में? x प्लस 1/x के फॉर्म में। तो इसको लाने से पहले देखो, इसको x² को x से भाग दे दो, x से इसको भाग दे दो, इधर भी x से भाग दे दो, इधर भी x से भाग दे दो। 0 के x से भाग दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x से x कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। अब क्या बच गया? इधर x हो गया माइनस 2√5 हो गया प्लस 1/x हो गया बराबर 0 हो गया। अगर इसको पूरा को उठा के उधर लेके चल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा प्लस 2√5। क्या हो जाएगा दोस्त? 2√5। यहाँ से काम आपका बन जाना चाहिए, यहाँ से आपकी काम बन जाना चाहिए। अब हमसे पूछा गया है तो इसका फॉर्मूला होता है nq माइनस 3n।
एन क्यू का वैल्यू कितना है दोस्त, तो अगर एन क्यू कर लेंगे इसमें यहीं पे लिख देता है एक्स के पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 3, यही पूछा जा रहा था। एन क्यू, एन बराबर ये है तो इसको करेंगे क्यू तो हो जाएगा 8, 5 का क्यू रूट 5 का क्यू करोगे तो 5 गुना रूट 5 हो जाएगा, है ना, इसको हो जाएगा 5 रूट 5 हो जाएगा। एन क्यू माइनस माइनस क्या होता है दोस्त 3n, 3n, n बराबर कितना है 2 रूट 5 है। अगर इसको गुना करेंगे तो 40 रूट 5 हो जाएगा और इधर गुना करेंगे तो 6 रूट 5 हो जाएगा। 40 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा 34 रूट 5 बचेगा इसका राइट आंसर। आई बात समझ में, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 34 रूट 5 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही सिंपल पैटर्न है। देखो जब भी इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले अगर देखो कि इस पैटर्न पे टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन टूट गया तो बहुत ही आसान तरीके से आप उसका आंसर कर सकते हो। समझ रहे बातों को, बहुत ही आसान तरीके से उसका हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसके बाद की सेशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 5 पे आ जाते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या करा, x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 5। x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 8, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर कितना है 8 है, कितना है दोस्त 8 है। अब इसका 8 दे रखा है, आपसे जो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। परंतु कल भी बताया था मैंने कि अगर ऐसा पैटर्न पे प्रश्न मिले तो इसको आप ऐसे तो तोड़ ही सकते हो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। दो पैटर्न होते हैं, एक बार x प्लस 1 बाई एक्स और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स। दो पैटर्न पे ये टूट जाएंगे। अब जब यहाँ पे प्लस की वैल्यू तो दिख रहा है हमें, पर माइनस की वैल्यू क्या होगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर लिखोगे दोस्त, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर लिखोगे अंडर रूट n बराबर 8 है, 8 का स्क्वायर कितना 64, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना। अगर यहाँ प्लस पूछा होता तो यहाँ माइनस हो जाता, एन स्क्वायर माइनस 4 या प्लस 4 होता है। तो भाई 64 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा 68, तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 168। तो इसको x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 8 दिया है और इसका वैल्यू आ गया अंडर रूट 68, है ना। तो ये हमारा 8 रूट अंडर 68 हो जाएगा। 17 चौक 68 होता है। अगर इसको बाहर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 8 2 गुना 17। समझ रहे बातों को, 17 चौक 68, 4 को बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात एक लाइन और इसको लिख सकते हो 16 रूट 17 लिख सकते थे। आ रही बातें समझ में, बिल्कुल ही आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल पैटर्न वाइज समझा रहे हैं, कैसे यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल के आ रहे होंगे आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आपके पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 8। तो यहाँ पूछ रहा है 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x की वैल्यू क्या होगी। समझ रहे बातों को, यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इजकल टू 8 और दिया है 5x। तो देखो इस बार ऊपर की वैल्यू दिया, परंतु इसको फॉर्मेट में लाना होगा ना दोस्त। तो इसको फॉर्मेट में लाने के लिए ऊपर नीचे हम x से डिवाइड कर देंगे। तो 5x को अगर हम x से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा, x बचेगा। नीचे वाले को एक्स स्क्वायर को x से भाग दे दो, प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, इधर भी माइनस 6x हो जाएगा, 6x को भी x से भाग दे दो। समझ रहे बातों को, तो यहाँ पे एक ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा। तो अब ये नंबर क्या हो गया, ऊपर बचा मेरा 5, नीचे जो बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स और इधर माइनस 6 हो जाएगा। समझ रहे बातों को, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे, 8 पुट कर देंगे। तो भाई मेरे ऊपर 5 का 5 रहेगा, नीचे हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 5 बटा 2 हो जाएगा। इसको 2 पूर्णांक 1 बटा 2 आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो। आ रही बात समझ में। तो ये भी पैटर्न पे देखो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, इस फॉर्मेट में भी पूछा जाता है। तो आपको तोड़ना है, कभी क्वेश्चन को ब्रेक करना है इस फॉर्मेट में, कभी आपके प्रश्न को देखिए जो दिया हुआ है इसको कभी ब्रेक करना होगा या तो इसको ब्रेक करना होगा। किसी भी अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने हम पैटर्न को इसको चेंज कर देंगे।
समझ रहे बातों को? चलो ठीक है, जल्दी से इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो देखो जल्दी से, यहाँ पे क्या करा, x प्लस 1/x इजकल टू 2, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो दोस्त मेरे यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर इसको हम देखें ऐसे लिखे तो ये तो ऊपर दिख रहा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 है, पर नीचे का जो नंबर बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है दोस्त, तो माइनस यहाँ पे कितना है 3x है और प्लस x 1 है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसमें एक चीज एरर दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे बाय मिस्टेक मेरे से लिखने में गलती हो गया दोस्त, यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि जब पैटर्न फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका जो वैल्यू है 1/x प्लस कितना हो जाएगा मेरा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x बराबर 2। अब बताओ कितना होगा। चलो देखो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो तो हम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देंगे, तो अगर इसको x से भाग देंगे तो ऊपर हो जाएगा एक्स क्यू, नीचे 2 है तो इसमें एक और जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई नीचे x से जाएगा तो यहाँ x माइनस 3 प्लस 1/x, यही होगा ना। अगर इसको और डिटेल में चलना चाहे तो ऊपर का लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, नीचे हो जाएगा x प्लस 1/x, हम -3 को इधर लगा देंगे। अब बताओ x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो ऊपर का जो आंसर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा q है तो एन क्यू माइनस 3n बटा n माइनस 3, यही ना होगा जी। अब देखो इसको एन क्यू की जगह 2 दिया था, 2 का क्यू करेंगे, अच्छा 2 दिया था तो और आसान से बन जाता है, इतना करने का जरूरत नहीं था। 8 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 6 बाई फिर से नीचे 2 माइनस 3 बराबर 2 बाई -1 इजकल टू -2, इसका राइट आंसर होगा। देखो जब भी इस तरीके के पैटर्न पे प्रश्न मिले और x प्लस 1/x इजकल टू 2 हो तो इतना करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बातों को, इतना करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप क्या रूल लगाओगे, ध्यान से मेरे बातों को समझो। जब इतना बराबर x बराबर यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1, यहाँ भी पुट करेंगे 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 होता है, तो यहाँ भी लिखो 1 1 1 1, खत्म कहानी। 1 के पावर 4 1, 1 के पावर 2 1, यहाँ पे 4 भी होता है तो चल जाता है, 1 बराबर प्लस 1 ऊपर कितना हो जाएगा 2 ही आएगा, ठीक है। नीचे देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई -1 इजकल टू इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, वो भी -2। तो देखो जब ये पैटर्न पे x प्लस 1/x बराबर 2 लगे तब वैल्यू पुट कर देना, x बराबर 1 और y बराबर भी 1 पुट कर देना। ये सारा करने की प्रोसेस से बच जाओगे आप। आ रही बात समझ में? तब इस तरीके के प्रश्नों को आप इस तरीके से आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, x प्लस 1/x बराबर 6, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यू प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप लोग बताओ जल्दी से, मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर।
हाँ जी, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। आपको जल्दी से दिख रहा होगा प्रश्न, आपको बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। देखो अगर इसको हमको आंसर लाना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से लेके आएंगे आंसर आपके लिए, और देखिए क्या आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि इसको अगर देखें तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इधर एक्स क्यू को एक साथ लिख दो, प्लस एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर दो। मतलब समझे आप लोग बातों को। इसको उठाकर मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, और इसको उठाकर मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। बात समझ में आई। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यू को एक्स क्यू के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे इस पैटर्न को इसके बराबर वाट पूछा गया, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। पहला तो निकाल लेना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का क्या होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इधर ले लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। जैसे कि आपको पता है क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू मतलब 6 का क्यू 216, 6 का क्यू 216 माइनस 3n मतलब 18, जोड़ इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 36, एन स्क्वायर माइनस 2 इसके लिए हो जाएगा 34। तो इधर हो जाएगा 216 में से अगर 18 चला जाएगा तो बचेगा 198 प्लस अगर 36 में से 2 चला जाएगा तो 34। 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2, 9 और 3 12, 1 13, 1 1 232 इसका राइट आंसर होगा। यही बात समझ में। कितना आंसर हो जाएगा दोस्त, 232 इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है ना, इसको तो वही फॉर्मूला पे लगा देंगे, 14 का क्यू कर देना है, और प्लस में तो प्लस में कोई बात नहीं, प्लस में ही लिखेंगे एन क्यू माइनस 3n। यही तो होता है ना, 3n बराबर क्या रख देंगे, 14 रख देंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एन क्यू प्लस 3n पे है तो आप लोग बना ही लोगे। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है, इसको बता दो कैसे होगा। चलो इसमें 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाई 34 दिया हुआ है। तो आपसे हम पूछे हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा और x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। सोचो क्या करना होगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, x प्लस 1/x से जा रहे थे उधर। अभी रिवर्स केस में आपको आना होगा। अब किस केस में आना होगा, रिवर्स केस में आना होगा। भाई मेरे x प्लस 1/x बराबर n दिया होता तो आप लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना होता तो क्या करते थे, एन स्क्वायर माइनस 2 करते थे ना। यस या नो, एन स्क्वायर माइनस 2 करते थे ना। अर्थात हम कहते हैं कि यहां से यहां तक हम लोग जा रहे थे, परंतु अब जो केस होगा रिवर्स केस में आना है। किस केस में आना है, रिवर्स केस में। इधर से यहाँ की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है, इसकी वैल्यू 34 दे रखी है। तो 34 दे रखी है, हमको चाहिए एन का। तो ये 34 है किसका वैल्यू, तो बोलोगे सर एन स्क्वायर माइनस 2 का है। यस या नो। तो अगर हमको एन की वैल्यू चाहिए तो एन स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 34 2 36 अंडर रूट अभी नहीं चलेगा क्योंकि एन स्क्वायर में ही रखे हम। 34 प्लस 2 कर देंगे, परंतु एन बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो 36 रूट हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 6। तो हम किसी पैटर्न को अगर रिवर्स केस में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो समझो अगर यहाँ बीच में प्लस वाले में जाते हैं, प्लस में जाते हैं तो इसको क्या कर देंगे, तो इसको प्लस में रूट अंडर 36 प्लस 2 कर देना है, सॉरी 34 प्लस 2 कर देना है। तो हम लोग प्लस में आ जाएंगे। परंतु अगर माइनस के केस में आना होता तब अंडर रूट क्या करना है आपको, 34 माइनस 2 कर देना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 32। आई बात समझ में सभी बच्चों को। देखो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है x प्लस 1/x बराबर n, x प्लस 1 बराबर n दे रखा है, परंतु हमारा जो वैल्यू था एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 34 दे रखी है, क्योंकि इतना बराबर तो यही होता है। तो इतना बराबर 34 दे रखा है, तो हमको इतना बराबर ये कर दिए, एन स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गया,
n बराबर 6 हो गया। तो 6 आया कैसे? तो भाई मेरे यही तो किए ना कि तुमने क्या किया कि इसी को रूट अंदर करके प्लस कर दिया, इसकी जो वैल्यू है इस पे रूट चढ़ा के और उसमें 2 जोड़ दिए। तो वही करना है जब भी यहाँ पे दिया रहेगा। अगर इसको फार्मूला लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। लिखना चाहते हो तो रिवर्स केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो और उसके जगह क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो आप क्या करना, जब x प्लस 1/x चाहिए, क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, तो अंडर रूट n प्लस 2 कर देना। जब x माइनस 1/x चाहिए तो अंडर रूट n माइनस 2 कर देना। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स केस। किस केस में? रिवर्स केस में हम लोग 2 फार्मूला अप्लाई करेंगे। अंडर रूट n प्लस 2 जब प्लस में वैल्यू चाहिए और माइनस में चाहिए वैल्यू तो अंडर रूट n माइनस 2 हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आई होप आज के जो क्लासेस रहे होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, समझ रहे बातों को, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको भी पता है कि अभी पर्व त्यौहार का दिन चल रहा है, तो आज की सेशन में हमें भी कुछ काम है, फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो आपको दे रहे हैं। तो इसके सेशन को आप एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, पढ़ाई जरूर कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, बाकी पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम जेएसएससी सीजीएल का 16-17 दिसंबर का जो डेट दे दिया गया है, मे भी इसी डेट को एग्जाम होने की ज़्यादा संभावना है। तो पढ़ाई को किसी भी प्रकार से रुकने ना दे, अपनी कंटिन्यू रखें और क्लासेस को भी चलने दें, है ना। तो आज को सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आपने क्या क्या समझा, बहुत ही बेहतरीन टेबल आपको समझाए। आज आपने 2 फार्मूला और समझा कि रिवर्स केस में हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ बेसिक जो कल मैंने बताया था उस पर क्वेश्चन आंसर करवाया। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे एक नए पैटर्न, नए क्वेश्चन के साथ और इसको टाइप को आगे बढ़ाते हुए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।